सितंबर 2024 दिन गुरुवार सुबह के तड़के 5 बजे दो अपराधी बाइक से भाग रहे थे। एसटीएफ ने उन्हें रुकने को कहा तो वह उन पे ही फायरिंग करने लगे। जवाबी काउंटर में एक अपराधी को गोली लगी, दूसरा अंधेरे का फायदा उठा करके भागने में कामयाब हो गया। जिस अपराधी का इनकाउंटर हुआ, जैसे जैसे उसके अपराधों की परतें खुली, इसने एक सस्पेंस और मिस्ट्री का रूप ले लिया। एनकाउंटर के पीछे की सच्चाई ने कई सवाल खड़े कर दिए और इस केस ने पूरे प्रदेश को हिला करके रख दिया। लास्ट तक बने रहें, जानते हैं इस केस की पूरी कहानी। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपसे रिक्वेस्ट है, कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रात 8 बजे सस्पेंस और क्राइम की सच्ची घटनाएं इस चैनल पर मैं लाता रहता हूं। आपका धन्यवाद। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। उत्तर प्रदेश में एक जिला लगता है जौनपुर। इसी जौनपुर में बक्सा के अगरौरा गांव में राकेश यादव और शीला यादव के यहाँ एक पुत्र हुआ। नाम रखा गया मंगेश यादव। धीरे धीरे समय बीता। मंगेश यादव जब बड़ा हुआ, वह गलत लड़कों की संगत में आ गया। उसने चोरी, छिनैती जैसे आपराधिक जीवन की शुरुआत कर दी। फिर धीरे धीरे वह अपराध की दुनिया के दलदल में फंसता चला गया। मंगेश यादव के खिलाफ पहला मुकदमा 2021 में चोरी का हुआ था। फिर एक एक करके उस पर 2022 तक लगभग 6 मुकदमे दर्ज हुए। वर्ष 2023 में करौदी कला थाना में उस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई। 2024 में बाइक चोरी का केस दर्ज किया गया जौनपुर के अंदर। उसके बाद 28 अगस्त 2024 को सुल्तानपुर के अंदर चर्चित सराफा डकैती कांड में उसका नाम सामने आया। इस कांड ने पूरे यूपी पुलिस की नींद उड़ा करके रख दी। इस कांड को बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया था। इस मामले में मंगेश यादव का नाम सुर्खियों में आया। बाकायदा बदमाशों ने प्लानिंग किया और दिन दहाड़े सुल्तानपुर में एक सर्राफा की दुकान में घुसकर करोड़ों का सामान, जेवरात और चांदी और सोना चोरी कर लिया। पहले ग्रुप में पुष्पेंद्र, त्रिभुवन और सचिन थे, वह बोलेरो में बैठे हुए थे। दूसरे ग्रुप में विपिन सिंह, विनय शुक्ला, अजय यादव, अरविंद यादव, विवेक सिंह, दुर्गेश प्रताप सिंह शामिल थे और बैकअप के लिए ये लोग थे। तीसरे ग्रुप में फुरकान, अनुज प्रताप, अरबाज, मंगेश यादव व अंकित यादव ने दुकान में घुस करके सामान चोरी करने का प्लान बनाया। योजना के अनुसार 28 अगस्त को सुल्तानपुर के अंदर नगर कोतवाली के ठठेरी बाजार स्थित भरत जी सर्राफा की दुकान में 5 बदमाशों ने डकैती डाली। जिस समय बदमाशों ने दिन दहाड़े डकैती डाली, उस समय कुछ कस्टमर भी मौजूद थे। बदमाशों ने हथियारों के बल पे लगभग 1 करोड़ 40 लाख रुपए की ज्वेलरी और नगदी लूट करके ले गए। डकैती को अंजाम देने के बाद अपराधी आसानी से फरार हो गए। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अपराधी मुंह पे गमछा और हेलमेट पहन करके आए थे, जिससे उनका चेहरा छुपा हुआ था। वे सिर्फ 4 मिनट में ही पूरी दुकान को खाली कर दिए और इस खौफनाक घटना को दिन दहाड़े अंजाम दे दिया। जैसे ही पुलिस को इस बात का पता चला, पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस इस गिरोह की तलाश करना शुरू कर देती है और इस डकैती से सनसनी फैल गई थी। स्थानीय लोग दहशत में थे। पुलिस ने तेजी दिखाई और कुछ ही दिनों के बाद 3 अपराधियों को एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार कर लिया। तीनों अपराधियों के पैर में गोली कहीं न कहीं लग गई थी। सचिन सिंह, पुष्पेंद्र सिंह और त्रिभुवन, इनको पुलिस ने धर दबोचा। इनके गिरफ्तार होते ही एक प्रमुख सदस्य मंगेश यादव की तलाश तेज हो गई। पुलिस को पता था कि मंगेश यादव किसी भी वक्त शहर को छोड़ सकता है।
मुखबिर की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई कि सुल्तानपुर के आसपास मंगेश की मूवमेंट होने वाली है। यूपी एसटीएफ ने देहात कोतवाली के पास मिसिरपुर पुरैना गांव के पास में घेराबंदी कर दी। 2 लोग बाइक से आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने उनको रोकने का आदेश दिया। दोनों भागने लगे और फायरिंग करने लगे। जवाबी कार्रवाई में एसटीएफ ने भी फायरिंग की और वहीं मंगेश यादव को 2 गोली लगी, एक उसके सर में, एक उसके हाथ में। दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठा करके भाग खड़ा हुआ। उसे अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना स्थल से एक हेलमेट, एक बाइक मिला। पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली, लेकिन वहीं से इस घटना का एक नया मोड़ आया। इस एनकाउंटर को लेकर के कई सवाल लगातार पुलिस पे और प्रदेश की सरकार पे खड़े होने लगे। जो इस घटना का मुख्य मास्टरमाइंड था, मुख्य आरोपी था विपिन सिंह, वह कोर्ट में जाकर के सरेंडर कर दिया और इस मुठभेड़ पे अब सियासत भी तेज हो गई थी और कई आरोप पुलिस पे लग रहे थे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पे गंभीर आरोप लगाए। जाति देख करके इनकाउंटर किया गया, क्योंकि बाकी सभी आरोपियों के पैरों में गोली मारी गई थी और मुख्य आरोपी जाकर के कोर्ट में हाजिर हो चुका था। वहीं मंगेश के बहन प्रिंसी का कहना है कि सोमवार की रात पुलिस सादे ड्रेस में घर आई थी और तलाशी ली और मंगेश को करीब 2 बजे उठा करके लेके चली गई और उसकी मां ने पूछा तो उन्होंने बोला कि हम इसे पूछताछ करके छोड़ देंगे। फिर गुरुवार को पता चला कि मंगेश का इनकाउंटर हो गया है। 6 अगस्त को जब मंगेश का शव उसके गांव आया तो गांव के अंदर कोहराम मच गया। मंगेश के पिता राकेश यादव गुजरात में काम करते थे। वहीं पता चला कि बेटे का इनकाउंटर हो गया है। राकेश ने बताया कि मेरा बेटा डकैती की घटना में शामिल नहीं था, उसे फंसाया गया है। उन्होंने इस इनकाउंटर की न्यायिक जांच की मांग की। परिवार का कहना है कि 28 अगस्त के दिन वो अपनी बहन के साथ में स्कूल गया था उसकी फीस जमा कराने के लिए। हालांकि ये जांच का विषय है। सूत्रों के अनुसार इस घटना की मजिस्ट्रियल जांच का आदेश हो चुका है, उसके बाद ही पूरी सच्चाई सामने आएगी। कई राजनीतिक पार्टियों ने सवाल उठाया है कि 2 सितंबर को आईजी रेंज अयोध्या ने इसके ऊपर 50,000 का इनाम रखा। 4 सितंबर को एडीजी लखनऊ ने 1 लाख का इनाम रखा और 5 को ही इसका इनकाउंटर हो गया। इससे पहले ये छोटी मोटी चोरियां और छिनौती का काम किया करता था। इस तरीके की अपराधी का क्या इनकाउंटर करना उचित है? इस तरह के कई सारे आरोप प्रदेश सरकार और पुलिस पे लगातार लग रहे हैं और इस इनकाउंटर को फर्जी बताया जा रहा है। हालांकि ये सब जांच का विषय है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। यह कहानी सस्पेंस और मिस्ट्री से भरी है। क्या मंगेश यादव का एनकाउंटर किसी साजिश के तहत किया गया है या वो सचमुच इस आपराधिक घटना में शामिल था? ये तो न्यायिक जांच के द्वारा ही पता चलेगा। तो दोस्तों, ये थी सच्ची कहानी। कल फिर मिलेंगे 8 बजे एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। आपका धन्यवाद।